अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ठीक है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन सबसे पहले हम देखेंगे हमारी बॉडी में कहाँ हो रही होती है। ठीक है, ये मोस्टली हमारे पास लिवर में हो रही होती है, कार्डिक मसल में, स्केलेटल मसल में। ठीक है, अब आपको पता है जो आपका हार्ट है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा होता है। ठीक है, अब का जो क्या नाम है, वो कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। इसके लिए उसे एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से आ रही होती है? बेसिकली फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से। ठीक है, अब कोई भी आपके पास फैटी एसिड है, जैसे आपके पास ये एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, पैल्मिटोलिक एसिड। ठीक है, अब फर्ज करें एक कार्डिक सेल है। ठीक है, इसके अंदर ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा ये फैटी एसिड, और इस फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में जो हमारे पास एटीपी बनेगी, ठीक है, वो हार्ट जो सेल है, कार्डिक सेल है, वो उसको यूटिलाइज करेगा। ठीक है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का हमारी बॉडी में क्या काम है कि वो क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, पैल्मिटोलिक एसिड। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, ठीक है, ये कैसे ऑक्सीडाइज होगा और इसके ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में हमारे पास कितनी एटीपी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जो हमारे पास पैल्मिटोलिक एसिड है, ठीक है, इसके पास अब इस जो पैल्मिटोलिक एसिड है, इससे हमारे पास क्या बनता है? पैल्मिटॉइल को ए। ठीक है, अब हम इस पैल्मिटोलिक एसिड में कोए की एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, और एटीपी हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एएमपी। और ये रिएक्शन जो है हमारे पास किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसाइल कोए सिंथेज। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पैल्मिटॉइल कोए है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ड्यू टू कोए। अब जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है, उस पे हमारे पास ये एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं कैट1, कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 1। ये क्या करता है कि जो पाल्मिटॉइल को है, ठीक है, उसे क्या डोनेट करता है? कार्निटीन। ठीक है, कार्निटीन डोनेट करेगा और वहां से क्या कोए को क्या कर देगा? रिमूव करवा देगा। ठीक है, इस तरह ये जो हमारे पास पाल्मिटॉइल है, ठीक है, ये एंटर कर जाएगा इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। पाल्मिटॉइल कार्निटीन। अब ये जो हमारे पास पाल्मिटॉइल कार्निटीन है, ठीक है, इससे आगे फर्दर रिएक्शन इनिशिएट नहीं हो पाएगा। फिर दोबारा हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं कैट2, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2। ये क्या करता है? अगेन कार्निटीन इससे वापस लेता है और इससे दोबारा क्या डोनेट करता है? एसाइल ग्रुप। ठीक है, उसके रिजल्ट में हमारे पास अगेन क्या बन जाता है? पैल्मिटॉइल को ए बन जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पैल्मिटॉइल को ए है, ठीक है, ये डिफरेंट रिएक्शन से पास करता है और एंड रिजल्ट में हमारे पास जो भी बनता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो पैल्मिटॉइल को ए है, ठीक है, उस पे हमारे पास एक्ट करता है एक एंजाइम एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, वो क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन करवाता है पैल्मिटॉइल को ए की। ठीक है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब पैल्मिटॉइल को ए पे एफएडी आके एक्ट करता है और वहां से क्या करवाता है? हाइड्रोजन रिमूव करवाता है, हमारे पास बन जाता है FeDH2। ठीक है, और जो हमारे पास पैल्मिटॉइल को ए है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू ट्रांस D2 इनॉइल को ए। ठीक है, अभी जो हमारे पास ट्रांस D2 इनॉइल को है, इस पे हमारे पास एंजाइम एक्ट करता है इनॉइल को ए हाइड्रेटेज। ठीक है, इसकी क्या होती है? बेसिकली हमारे पास हाइड्रेशन होती है। ठीक है, और हमारे पास ये जो ट्रांस D2 इनॉइल को है, वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू बीटा हाइड्रोक्साइल को ए। इसके बाद हमारे पास क्या होगा? जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को है, ठीक है, उसकी अगेन ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ NAD। ठीक है, NAD कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH, और हमारे पास ये रिएक्शन किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कोए डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब इन एंजाइम्स के नाम मेमोराइज करना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है? एक एसाइल कोए है। ठीक है, एसाइल कोए की क्या हो रही है? उसे हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर ऐड हो रहा है, तो इनॉइल कोए में ऐड हो रहा है, तो इस एंजाइम का क्या नाम हो गया? इनॉइल कोए हाइड्रेटेज। इसी तरह ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए है, ठीक है,
ये हमारे पास क्या है, एक बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को का नाम है। तो इसमें भी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो यहाँ भी हमारे पास कौन सा एंजाइम होगा, डीहाइड्रोजनेस। अब बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एक की जब ऑक्सीडेशन होती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, बीटा कीटो एसाइल को ए। ओके, अब ये जो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए है, ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारे पास एंजाइम ऐड करेगा थायोलेज एंजाइम, ठीक है। इसमें इस स्टेप में क्या होता है, हमारे पास एक को ए की एडिशन होती है और ये जो हमारे पास बीटा कीटो एसाइल है, ठीक है, इसकी क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है और हमारे पास दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं। एक हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, एसिटाइल को ए, और दूसरा हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, एक 16 कार्बन फैटी एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, 16 कार्बन। जो हमारे पास पैल्मिटोलिक एसिड था वो हमारे पास था 16 कार्बन, तो हमारे पास 2 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल को रिलीज हो गए और हमारे पास पीछे कितने बच गए, 14 कार्बन, ठीक है। अब हमारे पास 14 कार्बन फैटी एसिड आ गया। अब ये जो 14 कार्बन फैटी एसिड है ये अगेन इन स्टेप्स के थ्रू गुजरेगा, ठीक है। क्या, सबसे पहले उसकी ऑक्सीडेशन होगी, फिर उसकी हाइड्रेशन होगी, फिर उसकी ऑक्सीडेशन होगी और अगेन उस पे थायरोज एंजाइम एक्ट करेगा, तो हमारे पास अगेन एसिटाइल को ए रिलीज होगा। इसी तरह ये साइकिल बार बार रिपीट होता जाएगा जब तक कि जो हमारे पास ये फैटी एसिड है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ना हो जाए, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 16 कार्बन फैटी एसिड है, ठीक है, जब ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो इसके रिजल्ट में हमारे पास 16 कार्बन फैटी एसिड से के रिजल्ट में हमारे पास 8 एसिटाइल कोए प्रोड्यूस होते हैं। कितने, 8 एसिटाइल कोए प्रोड्यूस होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एसिटाइल कोए है, ठीक है, वो एंटर कर जाता है, एक जो एसिटाइल कोए है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक क्रेब्स साइकिल के रिजल्ट में एक हमारे पास क्रेब्स साइकिल होता है एक एसिटाइल कोए की मदद से, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास कितने NAD बनते हैं, 3 NAD DH, ओके। और हमारे पास FADH2 कितने बनते हैं, एक, और हमारे पास ATP कितनी बनती है, एक ही ATP। जब हमारे पास 8 एसिटाइल कोए होंगे तो हमारे पास कितने क्रेब्स साइकिल, कितनी दफा क्रेब्स साइकिल होगा, 8 दफा। और जब 8 दफा क्रेब्स साइकिल होगा तो फिर क्या होगा, उसके रिजल्ट में हमारे पास कितने NADH प्रोड्यूस होंगे, FADH2 प्रोड्यूस होंगे और कितने ATP प्रोड्यूस होंगे। उसके लिए क्या करें कि आप इसको 8 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ओके। तो हमारे पास 8 3 जा 24 NADH प्रोड्यूस होंगे, 8 1 जा 8 FADH2 प्रोड्यूस होंगे और हमारे पास 8 ही ATP प्रोड्यूस होंगे। अब आपको पता है कि जब भी एक साइकिल होता है, ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास कोई भी लॉन्ग चेन फैटी एसिड आ गया, ठीक है, पैल्मिटोलिक एसिड है, ये एक 16 कार्बन फैटी एसिड है, ठीक है। अब कितने साइकिल्स के थ्रू, कितने साइकिल्स कंप्लीट होंगे तो ये फैटी एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, ये कैसे पता करना है, जितने कार्बन फैटी एसिड होगा उसको आप क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। कितने आ जाएंगे हमारे पास, 8 माइनस 1 कर दें, ठीक है, उसको पहले डिवाइड करें, उसका हाफ निकालें, उसको -1 कर दें, तो उसके रिजल्ट में क्या आ गया हमारे पास, 7। तो ये 7 टाइम्स ये साइकिल क्या होगा, रिपीट होगा, तो हमारे पास ये जो पैल्मिटोलिक एसिड है ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। अब 7 साइकिल होंगे तो आपको पता है कि हर साइकिल के अंदर हमारे पास एक FADH2 बन रहा था और एक हमारे पास NADH बन रहा था। जब 7 साइकिल होंगे तो हमारे पास 7 NADH बनेंगे और हमारे पास 7 ही FADH2 बनेंगे, ठीक है। अब इन सारों को ऐड करें दो, ठीक है, 24 NADH प्लस 7 कितने हो गए, 31 NADH, ओके। अब 7 FADH2 प्लस 8 कितने आ गए, 15 FADH2 और ATP हमारे पास कितनी है, 8। अब आपको पता है कि एक NADH से कितनी ATP प्रोड्यूस होती है, 3।
और एक FADH2 से कितनी एटीपी प्रोड्यूस होती है? 2 एटीपी। ठीक है, अब जो हमारे पास, ठीक है, इसको हम दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, कि अगर एक NADH से 3 एटीपी प्रोड्यूस हो रही है और एक FADH2 से 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जब आप कुल कैलकुलेशन करेंगे तो जो आपके पास नेट रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 131 एटीपी। ठीक है, अब आपको पता है कि साइकिल के दौरान यहाँ पे आपकी एटीपी यूटिलाइज भी हो गई थी। ठीक है, तकरीबन 2 एटीपी आपकी यहाँ यूटिलाइज होती है, तो 131 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास एक फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में कितनी एटीपी प्रोड्यूस होती है? 129 एटीपी प्रोड्यूस होती है एक फैटी एसिड जब आपका ऑक्सीडाइज होता है। अगर आप ये जो 1 NADH से 3 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, अगर इसको 3 की जगह 2.5 लें और इसको 2 की जगह 1.5 लें तो उसके रिजल्ट में आपके पास कितनी एटीपी बनेगी? 106 एटीपी। जो एक फैटी एसिड, जो 16 कार्बन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में आपके पास कितनी एटीपी प्रोड्यूस हुई? 106। अब हमारे पास जो ऑड चेन फैटी एसिड है वो कैसे ऑक्सीडाइज होता है? ठीक है, वो भी हमारे पास जैसे 15 कार्बन फैटी एसिड है वो भी उसी तरह उसकी ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रेशन होगी, फिर अगेन ऑक्सीडेशन होगी, थायोलेज आके एक्ट करेगा और हमारे पास एसिटाइल को ये साइकिल में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसी तरह उसके अंदर भी रिएक्शन होंगे, साइकिल कंटिन्यू रहेगा। लेकिन एंड पे जब आपके पास एक 3 कार्बन फैटी एसिड बच जाएगा, प्रोपियोनाइल कोए, वो अगेन साइकिल मेंटेन नहीं करेगा, उस पे हमारे पास एंजाइम एक्ट करेगा, प्रोपियोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज। ठीक है, ये क्या करता है? इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू मिथाइल मेलोनाइल कोए में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। ये रिएक्शन भी हमारे पास एटीपी की प्रेजेंस में होता है। अब ये हमारे पास मिथाइल मेलोनाइल कोए है, ठीक है, इसमें हमारे पास एंजाइम एक्ट करेगा मिथाइल मेलोनाइल कोए म्यूटेज। ठीक है, जो इसको किस में कन्वर्ट करवा देगा? इनटू द सक्सिनाइल कोए। अब ये जो आपको पता है सक्सिनाइल कोए है, ठीक है, ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट है क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, किसका इंटरमीडिएट है? क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करवा देगा? क्रेब्स साइकिल मेंटेन कर जाएगा, हमारे पास क्या प्रोवाइड करेगा? एटीपी। ठीक है, जो कि हमें चाहिए। या ये सक्सिनाइल कोए, ठीक है, ये हमारे पास आपको पता है कि जो आपकी हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है, उसमें भी उसको बनवाने में भी इसका रोल होता है। ठीक है, इसके बाद ये सक्सिनाइल कोए है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू, या तो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मैलेट। ठीक है, आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस का पता है ना कि दिस जो रिवर्स प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का, और जिसके रिजल्ट में हमारे पास ग्लूकोज बनता है। तो क्या होता है? सक्सिनाइल से मैलेट बनता है, मैलेट माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाता है और वहां कन्वर्ट हो जाता है मैलेट अगेन ऑक्सैलोएसिटेट में, और ऑक्सैलोएसिटेट, ठीक है, जाता है अगेन इन द कन्वर्ट होता है इनटू द फॉस्फिनोल पाइरुवेट, और फॉस्फिनोल पाइरुवेट अगेन रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस को फॉलो करते हुए हमारे पास क्या बना देगा? ग्लूकोज। ठीक है, और इस तरह हमारा जो ऑड चेन फैटी एसिड है वो इस तरह ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, उसका तो डायरेक्टली वो सारा पूरा का पूरा फैटी एसिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन जो हमारे पास ऑड चेन है वो एंड पे जो 3 कार्बन हमारे पास फैटी एसिड बचेगा उसके रिजल्ट में, उस पे क्या होगा? एक्ट करेगा प्रोपेनॉल कोए कार्बोक्सिलेज, उसको मिथाइल मेलोनाइल कोए में कन्वर्ट करवाएगा, और मिथाइल मेलोनाइल कोए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मिथाइल मेलोनाइल कोए म्यूटेज की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट होता है इनटू द सक्सिनाइल कोए, और सक्सिनाइल कोए हमारे पास इंटरमीडिएट क्रेब्स साइकिल का, वो हमारे पास या तो एटीपी प्रोड्यूस करवाएगा, हीमोग्लोबिन में भी उसका रोल होता है, और हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी उसका रोल होता है।